हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं आपकी इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी आपके मॉडल पेपर को। मैथ का ये मॉडल पेपर होगा स्टूडेंट्स। और इससे पहले मैंने वीडियो में आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया और आज के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व कराऊंगा। और इस 4 या 5 वीडियो में आपके मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन, एक-एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आपने हमारी बाकी की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। आप जाके उन वीडियो को देखिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इस बार 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे द्वारा बताए गए एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा इन्हें उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और कह रहा है कि भवन के शिखर पे एक ध्वज है जो लहरा रहा है और पी से उस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। उस एक ही बिंदु से कह रहा है स्टूडेंट्स कि उस एक ही बिंदु से उस ध्वज का उन्नयन कोण 45 है और उसी बिंदु से जिस भवन पे वह ध्वज लहरा रहा है उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई बताइए कि ध्वज दंड कितना लंबा है और कह रहा है कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। और यहाँ आपको अंडर रूट 3 का मान क्या रखने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि 1.732 अंडर रूट 3 का मान रखिए। यहाँ आपको भवन की ऊंचाई क्या कर दिया है? दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम एक छोटा-सा फिगर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है कि एक भवन है। हमने एक भवन मान लिया कि ये हमारे पास क्या है? एक भवन है। जिसकी ऊँचाई वो दे रखा है कि 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10 मीटर उसकी ऊँचाई दे दिया है और कह रहा है कि बिंदु P है एक और इससे इस भवन का उन्नयन कोण बता रहा है कि 30 है। कितना अंश है? 30 अंश है। और कह रहा है कि इस भवन के ऊपर एक ध्वजदंड मतलब एक झंडा लहरा रहा है और उसका उन्नयन कोण कितना है? इसी बिंदु P से तो उसका उन्नयन कोण बता रहा है कि 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका उन्नयन कोण है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ध्वजदंड है यानी इसकी लंबाई हम मान लेते हैं h और कह रहा है कि इसकी दूरी बताइए। हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी क्या है? x मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम मान ले रहते हैं कि जो भवन है वो ए बी है और यहाँ से ध्वज जो है वो क्या है? सी है। बी सी यहाँ से क्या है? ध्वज है आपको और ध्वज दंड की लंबाई आपसे क्वेश्चन में पूछा है। साथ के साथ आपसे पूछा है कि धरातल यानी भवन से इस बिंदु पी की दूरी बताइए कि कितनी दूरी पे स्थित है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फिगर बनेगा और आपको अपने एग्जाम में भी इसी तरह के फिगर, साफ और सुथरा फिगर क्या करना है? बनाना है स्टूडेंट्स, यदि आप अपने क्वेश्चन में पूरे के पूरे नंबर चाहते हैं तो। तो स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें सबसे पहले लिखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या-क्या दिया है। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि एक भवन है एबी, एबी की लंबाई हमको दे दिया है कि एक भवन है 10 मीटर, 10 मीटर उसकी ऊँचाई है और कह रहा है कि एक बिंदु है P और P से उसका उन्नयन कोण कितने बन रहा है? 30 अंश। तो इस चीज़ को हमें लिख लेना है कि भवन की ऊँचाई 10 मीटर है और भवन से x मीटर दूरी पर माना भवन भवन से बिंदु P बराबर कितना है? x मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, x मीटर हमने इसको मान लिया।
माना जो ध्वज दंड है, उसकी ऊँचाई h मान ले रहे हैं। h मीटर क्या है? ध्वजदंड की ऊँचाई। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हम मान ले रहे हैं और लिखेंगे हम कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है एक भवन ए बी दे दिया है, जिसकी ऊँचाई 10 मीटर दिया है और भवन के धरातल से बिंदु P से इस भवन के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 30 बन रहा है और उस भवन के ऊपर एक ध्वज लहरा रहा है और उसका उन्नयन कोण बिंदु P से क्या बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। ये चीज़ आपको दे दी गई है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है बीसी की लंबाई। बीसी की लंबाई आपसे पूछ दिया है, यानी ध्वजदंड की लंबाई और आपसे पूछा है एपी कितनी दूरी है? ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हमें लिख लेना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या चीज़ हमसे पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज हम देखते हैं बीएपी, बीए और पी में, त्रिभुज बीएपी में। यहाँ हम स्टूडेंट्स पाएँगे tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार यानी 10 बटा x, 10 बटा x। इसी को क्या लिख सकते हैं? AB बटा AP लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं। आगे tan 30 अंश का मान रख देंगे। tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, यानी x का हमें मान निकल गया 10 अंडर रूट 3। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा त्रिभुज देखते हैं CAP, 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 त्रिभुज CAP में स्टूडेंट्स, त्रिभुज CAP में देखेंगे तो हम पाएंगे tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका? AC बटा AP होगा। एसी बटा क्या हो जाएगा? एपी। और इसी एसी को क्या लिख सकते हैं? एबी बटा बीसी लिख सकते हैं और बटा में क्या हो जाएगा? एपी। एबी बटा बीसी लिख सकते हैं। एबी और बीसी इसी का जोड़ तो है एसी। ओके स्टूडेंट, tan 45 अंश का मान क्या होता है? tan 45 अंश का मान होता है 1 और इसका मान हमने हमें दे दिया है, एबी का मान दे दिया है 10 और बीसी का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, जिसे हमने माना है क्या? एच और बटा में क्या? एपी बराबर कितना है? एपी बराबर है 10 अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स समीकरण ए से हमारा x का मान निकला है और एपी का ही तो मान क्या है? 10 अंडर रूट 3। इसे जब स्टूडेंट्स यहाँ हल करेंगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस एच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा 10 रूट 3 माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे दिया है कि अंडर रूट 3 का मान हमें क्या लेना है? 1.732 और माइनस क्या हो जाएगा? 10। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया? अंडर रूट 3 का मान दे दिया है। अंडर रूट 3 का मान दे दिया है 1.732। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 17320 और 3 अंक पे क्या निकालना है? दशमलव लगा देना है और माइनस क्या हो जाएगा? 10। और जब इसे घटाएंगे स्टूडेंट्स तो h बराबर हमारा फाइनल आंसर आएगा 7.32 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 7.32 मीटर, यानी कि ध्वजदंड की लंबाई कितनी है? 7.32 मीटर है ध्वजदंड की लंबाई। और बिंदु P, बिंदु P मतलब AP का जो आपका मान है, AP बराबर क्या है? 10 रूट 3, यानी कि क्या है? 1732। ओके स्टूडेंट्स, AP बराबर क्या है? 1732। ओके स्टूडेंट्स, हमारा दोनों निकल गया। हमसे पूछा है कि एपी की लंबाई बताइए, तो एपी की लंबाई ये रही और ध्वजदंड की लंबाई बताइए, तो ध्वजदंड की लंबाई ये रही। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है, उल्टे।
और कह रहा है कि इसकी ऊँचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर खुला हुआ है सिरे सिरे की 5 सेमी त्रिज्या है। उसके खुले सिरे की त्रिज्या कितनी दे दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है कि यह ऊपर तक पानी से क्या हुआ है? भरा हुआ है। जब एक बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इनमें से प्रत्येक का त्रिज्या दे दिया है, गोलियों की त्रिज्या क्या दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो डाली जाती हैं तो इससे क्या होता है कि भरा हुआ जो पानी है उसका एक चौथाई भाग क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की क्या कर रहा है? संख्या ज्ञात करिए कि कितनी गोलियां डाली गई हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है और जितने आयतन की गोली, मतलब अगर हम 5 गोली डाल रहे हैं तो पाँचों गोलियों का जितना आयतन रहेगा उतना ही पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। कह रहा है कि 1/4 पानी बाहर निकल रहा है। यानी कि जितनी गोलियां डाली गई हैं उनका आयतन क्या होगा? 1/4 के यहाँ क्या होगा? इस बर्तन के पानी के 1/4 की क्या होगा? बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली कह रहा है कि एक बर्तन है जो शंकु के आकार का है। यानी कुछ इस तरीके से आपका बर्तन है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से बर्तन है और ये पानी से भरा हुआ है। इसकी त्रिज्या भी आपको दे दिया है, इसकी ऊंचाई दे दिया है, यानी इसकी ऊंचाई दे दिया है आपको 8 और इसकी त्रिज्या दे दिया है आपको 5। ओके स्टूडेंट्स, त्रिज्या है 5, ऊंचाई है 8। कह रहा है कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं। तो जो इस शंकु के आयतन है उसका एक चौथाई भाग पानी क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। यानी गोलियां जितनी डाली गई होंगी उनका आयतन इसके एक चौथाई आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो कह रहा है कि गोलियों की कुल कितनी संख्या डाली गई है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे। जैसा कि हमने फिगर बना लिया, एक शंकु जो कि क्या है? उल्टा है और वो क्या है? पानी से भरा हुआ है और इसकी ऊंचाई भी दे दिया है स्टूडेंट्स। इसकी ऊंचाई आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और कह रहा है कि ये क्या है? पानी से भरा हुआ है। गोलियों की जो त्रिज्या है, गोलियों की त्रिज्या वो आपको दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? गोलियों का कुल आयतन और इस शंकु के आयतन का एक चौथाई बराबर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, गोलियों का आयतन माना, मान लेते हैं कुल यक्स गोलियां डाली गई, एक्स गोलियां, यक्स गोलियां डाली गई। तो यक्स गोलियों का आयतन, यक्स गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा? एक चौथाई शंकु का आयतन। यही होगा स्टूडेंट्स। इस शंकु का एक चौथाई पानी बाहर निकल रहा है, तो यक्स गोलियों का जितना आयतन होगा उतना ही एक चौथाई शंकु के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। गोलियों का आयतन यक्स गुणे क्या कर देंगे? गोले का जो आयतन होगा स्टूडेंट्स वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और यही बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका शंकु का आयतन। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो आप पाएंगे कि पाई दोनों ओर है। इसका आर दूसरा है और इसका आर क्या है? दूसरा है। तो हम क्या करते हैं? पाई क्या है? नियत है, तो पाई को हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। पाई दोनों में शामिल है और दोनों जगह पाई का मान क्या है? सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एक्स गुणे 4/3 और गोलियों का आयतन कितना दिया है? 0.5, यानी कि 0.5 इंटू 0.5
5। ओके स्टूडेंट्स, अब हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 1/3 गुणे आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या क्या दिया दिया है? शंकु की त्रिज्या दिया है 5, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और गुणे उसका यच ऊंचाई कितना दे दिया है 8। ये हो जाएगा इसके बराबर। इसे जब हल करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा यक्स गुणे 4/3 और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25 25 पचे 125 और 3 अंक पे दशमलव यानी कि 0.125 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और 25 आठे कितना होता है 200 और 200 बटा में क्या हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, इसे जब आगे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा x गुणे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 गुणे क्या हो जाएगा 0.125 5 पाँचे 25 और 25 पाँचे 125 बराबर में आपका हो जाएगा 1/4 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 आठे 200 यानी कि 200/3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 पंजे 20 यानी कि 50 50/3। ओके स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x गुणे 0.5 डबल 0 और बटा में 3 और बराबर क्या हो जाएगा 50/3। ओके स्टूडेंट्स, 3 से क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा x बराबर आपका क्या हो जाएगा इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50/0.500। ओके स्टूडेंट्स, दशमलव को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर हमारा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे 1000 और बटा में क्या हो जाएगा 500। ओके स्टूडेंट्स, इस दो जीरो से ये एक और ये दो जीरो कट गया और 5 एकम 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यक्स बराबर हमारा क्या आएगा 100 यानी कि 100 गोलियां डाली गई हैं उस शंकु के बर्तन में और जिसकी वजह से उसका 1/4 पानी क्या हो गया है बाहर निकल गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 100 गोलियां। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला हमारे पास प्रश्न है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार की क्या है गर्दन है जिसकी लंबाई कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है और व्यास कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार जो भाग है उसका व्यास कह रहा है कि 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो क्या है 345 वर्ग सेमी है। उपरोक्त की जांच करने के लिए कह रहा है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। उपरोक्त मापन क्या है आंतरिक मापन है और कह रहा है कि पाई का मान आपको रखना है 3.14। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हल करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा बताया गया एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स, कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो आपको लघुत्तरी अति लघुत्तरी क्वेश्चन करा के छोड़ दे रहे हैं। मैं आपके हर एक मॉडल पेपर को मैं जितने भी मॉडल पेपर उठा रहा हूँ स्टूडेंट्स उनके सारे प्रश्नों को हल करा रहा हूँ वन बाई वन, चाहे वो बहुविकल्पी हो अति लघुत्तरी हो लघुत्तरी हो या फिर दीर्घोत्तरी जो आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक जो है बेलनाकार गर्दन वाला एक गोला है, एक घड़ा है मान लीजिए और कह रहा है कि वो क्या है उसकी गर्दन जो है वो बेलन के आकार की है और उसका उसकी धारिता के लिए जो बनाया गया वो क्या है गोले का आकार है। कह रहा है कि जो बेलन के आकार की उसकी गर्दन है उसकी लंबाई कह रहा है कि 8 है 8 सेंटीमीटर
और कह रहा है कि इसके मुहाने का जो व्यास है, व्यास वो क्या है? 2 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि जो ना गोलाकार आकार है, उसका व्यास आपको कह रहा है कि 8.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे बर्तन का क्या पूछ रहा है आपसे? आयतन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो बेलन आकार का है, बेलन, इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसके व्यास की आधी हो जाएगी, यानी कि 2/2 बराबर क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसकी ऊंचाई दे दिया है, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई आपको पता है, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है। अगर गोलेकार भाग अगर त्रिज्या की बात करें, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 8.5/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। स्टूडेंट्स, इस पूरे का हमें आयतन निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? गोले का आयतन निकालेंगे। प्लस क्या निकालेंगे? ये जो बेलन आकार इसकी गर्दन है, इसका आयतन निकालेंगे। इन दोनों का आयतन निकालेंगे, तो इस पूरे बर्तन का क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए इनके मानों को रखते हैं और आपके क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर। आर क्या है? इसकी त्रिज्या क्या होगी? 8.5/2। तो कर देंगे 8.5/2 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस में क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर का मान क्या होगा? 1 का स्क्वायर, और एच क्या है? एच क्या है स्टूडेंट्स? 8। स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे, 8.5 का क्या करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5, और बटा में क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और प्लस में हो जाएगा पाई, 8 पाई, क्या हो जाएगा? 8 पाई। स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे, तो आ जाएगा आपका 4/3 गुणे 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा आपका 614.125, और बटा में क्या हो जाएगा? 8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? पाई, और ये क्या हो जाएगा? 8 पाई। ओके स्टूडेंट्स, इस पाई को हमने क्या कर दिया? इस साइड कर दिया। अब इस 4 से इसको कटा देते हैं, हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 6। जब इसे आगे हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा हमारा 614.125 बटा 6 पाई प्लस 8 पाई। ओके स्टूडेंट्स, और जब इसे 6 से भाग देंगे, तो आ जाएगा हमारा 102.36। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हमें क्या करना है? पाई, और इसमें 8 पाई हमें क्या करना है? जोड़ देना है। जब इसे जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 110.36 पाई। पाई का मान हमें क्या कर रख देना है इसमें? पाई का मान रख देना है 3.14, तो यानी 110.36 गुणे 3.14। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 346.53 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि बच्चे ने जो ज्ञात किया था, प्रश्न में जो हमारा कहा है, प्रश्न में कहा है कि 345 घन ज्ञात किया था, वर्ग घन। बच्चे ने इसका आयतन ज्ञात किया था 345 घन
वर्ग स्टूडेंट्स, जो कि क्या है, गलत है। हमारी तरफ से आंसर क्या आएगा, 346.53 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके मॉडल पेपर के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसकी बाकी जितनी वीडियो मैंने आपसे इससे पहले प्रोवाइड किए, उन सारी वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप इस पूरे मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।